इसको लेकिन सीख लेना है बढ़िया सा, पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। √5 भी हो सकता है, √4 नहीं रहेगा क्योंकि वो परफेक्ट वर्गमूल आ जाता है उसका, ठीक है। तो √5 हो गया, √7 हो गया, या 2√3 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये देखो। अच्छा, वो तो अगले एक और क्वेश्चन देंगे तो उसमें बता देंगे उससे, लेकिन अभी भी जान लो। मान लो कि ये √3 क्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑलरेडी ये अपरिमेय संख्या है, बट इसको सिद्ध करके बताना है कि ये सही में है कि नहीं, कि बता ही नहीं, कैसे है सो बताना है, ठीक है ना। किस तरह है सो बताना। जैसे मान लो 2 + 2 4 होता है, सब जानता है, लेकिन इनको सिद्ध करके बताना है कैसे होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या है, √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, बट उसको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो तुम जो लिखी थी उसमें क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या, वो कैसे लिख दे। ये तो ऑप्शन में थे, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो √3 वाला लगाती है जिसका वर्गमूल नहीं आता है, लगाते हो ना। अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ 2√3 है, क्या है, 2√3 है। यहाँ 2 क्या है, 2 है परिमेय संख्या, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। 2 है परिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। 2 है रैशनल नंबर, और ये √3 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के साथ मतलब अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या यदि गुना होता है, जुटता है, घटता है, कुछ भी हो तो क्या हो जाता है, वो भी अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या जुटता है, घटता है, मतलब जोड़ो प्लस में रहे, या घटाओ जो घटाओ में रहे, या गुना में रहे, या बट्टा में रहे, बट्टा का मतलब भाग होता है, तो भाग में रहे, तो क्या होता है, वो भी अपरिमेय संख्या हो जाता है। कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या घटता है, जुटता है, या गुना होता है, तो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। बात समझ में आ गया ना। चलो, अब यहाँ हमको दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, अच्छा से हल लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। अपरिमेय संख्या बोला है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको परिमेय मानेंगे, ठीक है ना, परिमेय मान के चलेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, परिमेय मान के चलेंगे। तो माना कि √3 जो है ना वो एक क्या है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्या रैशनल नंबर है। अपने तो जब ये नहीं है तो अपने तो पता चल जाएगा ना कि नहीं है, क्या माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इतना बात हो गया। अब देखो, अब परिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं पता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q बोलो या A/B बोलो, P/Q की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब P और Q की जगह कुछ भी हो सकता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ये बात याद रखना है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, P/Q के रूप में, ठीक है। ये P/Q का मतलब क्या हुआ कि मानो कि ये 3 है, ठीक है। तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है। अब इसको देखो, इसके बता एक मान लेंगे तो होगा ना। देखो, P का मान हो गया 3, Q का मान हो गया 1, ठीक है, P/Q के रूप में हो गया। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा है क्या, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या P और Q की जगह A/B भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी मान सकते हैं, वो भी कोई नंबर को दर्शा रहा है, ठीक है। अब मान लो कि कुछ भी ले सकते हैं, 0/1 भी होगा तो ये क्या है, परिमेय संख्या। 0 मतलब 0 क्या है, परिमेय संख्या। 0 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है ना। ये हो गया। तो यही बात यहाँ करने वाले, जब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको P/Q के रूप में लिखेंगे ना। तो चूंकि √3 बराबर मान लिए P/Q है, √3 के बट्टा में 1 दे देंगे तो हो जाएगा ना। इसको अभी देना जरूरी नहीं है, ठीक है, पता है कि 1 रहता है। तो हम इसको क्या कर दिया, सबसे पहले तो माना कि √3 क्या परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या।
इसको हम किसके रूप में लिखे, पी बटा क्यू के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब परिभाषा होता है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया। दूसरी बात, अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने का मतलब वर्ग करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रेम से, ठीक है, क्या, क्योंकि दोनों तरफ, दोनों पक्ष में, देखो दोनों पक्ष भी लिख सकते हो। ठीक है ना, दोनों पक्ष में होता है ना, दो पक्ष होता है ना, हाँ, दो पक्ष में झगड़ा होता है तो बोलता है ना ये इस पक्ष से उस पक्ष। अच्छा, एक पक्ष में कितना दिन होता है, सो पता है, 15 दिन होता है। कितना होता है, 15, आधा आधा होता है, आधा हुआ ना। दोनों पक्ष में 15 से गुना करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, वर्ग करने पर, इंग्लिश में लिखेंगे तब वर्ग लिखेंगे। ठीक है ना, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, बात नहीं करोगे। ठीक है, दोनों तरफ, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, या दोनों तरफ एक ही बात हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं वर्ग। ठीक है, √3 का होल स्क्वायर होगा ना, ये पी बटा क्यू है तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगला स्टेप में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखो, या भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में बराबर है, ये सिर्फ 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। उसके बाद बराबर, देखो ये बराबर के सामने थोड़ा स्कूल को, एक मिनट, बराबर पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। अब बराबर के सामने बराबर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, तो पी पर भी स्क्वायर हो जाएगा और क्यू पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्यू यहाँ से उठाएंगे। ठीक है ना, जब इधर है भाग में, क्यू क्या है, पहले पता है कि बट्टा में, तो बट्टा में तो भाग होता है, तो भाग में है तो हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। मतलब 3 के साथ क्या होगा, ऐसे करके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 3Q लिख सकते हैं। अब पी स्क्वायर बटा क्यू, यहाँ मतलब एक ही क्यू बच गया। कितना बचा, एक ही क्यू बचा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, आप देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब पी बाई क्यू के रूप में क्या है, ये नहीं है। मतलब यहाँ कोई भी नंबर देंगे तो एक पी क्यू आ गया है ना, क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ चूंकि लिखेंगे। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है, देखो तो नीचे दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है तक लेकिन नहीं दिख रहा है। चूंकि यहाँ हम लिखेंगे, आप क्या चूंकि लिखेंगे, अतः वाला बात एक इसके बाद होगा। ठीक है ना, हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कि, या देख पा रहे हैं कि, ठीक है ना, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि √3 जो है वह, √3 जो है वह पी बाई क्यू के रूप का, पी बाई क्यू के रूप का नहीं है, और हाँ, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब लिखो अतः इस प्रकार, या अतः हमारी मान्यता, चलो हमारी ही लिखो, चलो कोई बात नहीं, जो भाषा पकड़ लियो, एक ही भाषा को पकड़े रहो। ठीक है ना, ये नहीं बार बार हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो हम दूसरा भी भाषा लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज। तो जैसे हम यहाँ बता रहे थे, अतः इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि, ठीक है ना, या और कुछ भी डाल सकते हैं। अतः हमारी मान्यता, हाँ गलत हुई कि, या गलत थी, क्योंकि ऊपर माने थे तो पास्ट टेंस की बात हो गया। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, या हुई लिखो। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि, अभी हाल फिलहाल में किया है इसलिए। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √3 एक परिमेय
संख्या नहीं बल्कि एक भाषा को पकड़, बल्कि क्या, बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है ना, ये क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। हाँ, प्रूफ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी माध्यम से तो सिद्ध लिखो, सिद्ध हुआ। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको भी ऐसे ही बनाना है। क्या करना है, √3 इसमें क्या हम अभी बताए थे ना, इससे पहले बताए थे क्या कि ये जो है, मान लो कि 2 √3 ऐसे करके लिखे थे ना, ये √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि 2 क्या है, परिमेय संख्या। उसी प्रकार 5 - √3 है, तो 5 - √3 में ये √3 क्या है, अपरिमेय है, जबकि 5 क्या है, परिमेय संख्या। तो इसको थोड़े ना करना है, इसको तो नहीं करना है इसको √3 वाला को। तो √3 वाला को हम करेंगे, उसके बाद एक लाइन नीचे में सिर्फ लिखना है। ऐसे ही सब √3 को ऐसे बताए हुए है ना, √3 को इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको कोई कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, माना कि √3 एक अति परिमेय संख्या है। ठीक है ना, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं PYQ के रूप में। ठीक है, उसके बाद दोनों पक्ष बार करने पर ये किया है, इसके बाद ये सब आया, ये सब बताया हुआ है ना, कुछ नहीं करना। अब एक लाइन सिर्फ लिखना है, एक लाइन। और उसके बाद एक और नीचे वाला स्टेप था, कौन अतः वाला। ठीक है ना, अतः वाला। यहाँ हम क्या लिखेंगे, किसी भी परिमेय संख्या के साथ, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को घटाया जाता है, तो वह भी अपरिमेय संख्या हो जाता है। अब वही बात है, अतः। अच्छा, यहाँ लेकिन एक बात है, देखो हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को घटाया जाता है, तो वह भी क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। अभी यहाँ घटाया गया है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या लिखे, घटाने वाली बात। जोड़ने वाली बात रहता तो जोड़ते, ठीक है ना, बट्टा में रहता तो वो लिखते, मतलब बट्टा में रहता तो भाग लिखते, जोड़ में रहता तो यहाँ जोड़ लिखते, जोड़ा जाता है तो। लेकिन यहाँ रुको ना, यहाँ क्या बोला है, परिमेय संख्या में से घटता है। रुको ना, अपरिमेय संख्या में से घटता है, सही बात है ना, वही बात तो हम बताने वाले हैं कि परिमेय संख्या में से अति अपरिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या घटता है, और परिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या घटता है। बट यहाँ क्या हुआ कि अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा। चाकू तरबूजा पर गिरे या तरबूजा चाकू पर। हाँ, तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटे या अपरिमेय में से परिमेय घटे, कोई दिक्कत नहीं, अपरिमेय ही होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता, ये लिखा भी दिए थे इससे पहले, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। बल्कि अपरिमेय संख्या है। ज्यादा खुश हो जाता है, यू आर वेरी एक्साइटेड। विक्की
सिद्ध हुआ, ठीक है ना। अच्छा यहाँ क्या लिख देंगे, ये यहाँ यही रहने देंगे कि यहाँ चेंज कर देंगे ये वाला। सर हमने रूट 3 एक परिमेय संख्या है, लैंग्वेज में सुना माना कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, परिमेय हाँ यहाँ लिख सकते हो, चलो ठीक है 5 माइनस रूट 3, क्योंकि ये भी सही बात है। ये क्या है, अति मतलब अपरिमेय है, बट यहाँ क्या माने परिमेय इसको लिख दो।